Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. So we were discussing about the endocrine glands. So today we will discuss the third endocrine gland in our body is parathyroid gland. ठीक है जी, लास्ट लेक्चर में थायराइड ग्लैंड डिस्कस किया था. अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने लगे हैं वो है पैराथायराइड ग्लैंड. पैराथायराइड ग्लैंड जो है ना वो एक नहीं है, वो 4 है. देयर आर 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड. ठीक है जी, देयर आर 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स. हार्मोन रिलीज बाय पैराथायराइड ग्लैंड. कौन सा हार्मोन रिलीज करता है ये? पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रोड्यूस अ हार्मोन नोन एज पैराथॉर्मोन. पैराथॉर्मोन इज रिलीज बाय पैराथायराइड ग्लैंड्स. ठीक है जी, इसका फंक्शन क्या है पैराथॉर्मोन का? पैराथॉर्मोन इंक्रीजेज द लेवल ऑफ द कैल्शियम आयंस इन ब्लड. अब ये देख लें, जब हमने थायराइड ग्लैंड में पढ़ा था कि कैल्सीटोनिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलता है, तो वो क्या करता है, वो डिक्रीज़ करता है कैल्शियम आयंस का लेवल ब्लड के अंदर. लेकिन पैराथॉर्मोन उसके कॉम्प्लीमेंटली काम करता है. इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन द ब्लड. ठीक है जी. सो calcitonin and parathormone complement each other and regulate level of calcium ions in blood. ठीक है जी. हाउ पैराथॉर्मोन वर्क्स, काम किस तरह करता है ये? बेसिकली इसका काम क्या है? कैल्शियम आयंस को बैलेंसिंग करना. इसकी इंक्रीज प्रोडक्शन भी जो है वो एबनॉर्मलिटी की तरफ जाएगी. इसकी डिक्रीज प्रोडक्शन भी जो है वो एबनॉर्मलिटी की तरफ जाएगी. बेसिकली जिस अमाउंट में इसको प्रोड्यूस होना चाहिए उसमें ये प्रोड्यूस होगा, तो हमारा कैल्शियम लेवल भी बिल्कुल नॉर्मल रहेगा और हमारे बॉडी फंक्शंस भी अकॉर्डिंगली बिल्कुल ठीक रहेंगे. तो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन जब हो ना, जब ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा हो बॉडी के अंदर, सॉरी, when there is increased production of parathormone, more than normal calcium salts are absorbed from the bones and added to blood. Consequently, bones become brittle, यानी कि खोखली हो जाती हैं बॉन्स. इस कंडीशन में क्या होता है कि पैराथॉर्मोन हार्मोन जो है ना वो ज़्यादा निकल रहा हो ना, तो क्या होएगा कि वो जाहिर है लेवल उसने कैल्शियम का ब्लड में इंक्रीज़ करना होता है, तो वो क्या करता है कि कैल्शियम सॉल्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बॉन्स से अब्जॉर्ब कर लेता है और फिर ब्लड के अंदर रिलीज़ कर देता है, क्योंकि उसने लेवल इंक्रीज़ करना है कैल्शियम का ब्लड के अंदर. तो क्या होगा, बॉन्स क्या होंगी, जब उसमें से इतना सारा कैल्शियम निकलेगा तो वो ब्रिटल हो जाएंगी. ठीक है, एक ये कंडीशन है जब इंक्रीज़ प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन हो जाए. और जब डिक्रीज़ इन प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन हो तो तब क्या होगा कि डेफिशिएंसी हो अगर इसकी प्रोडक्शन में, तो ब्लड का कैल्शियम लेवल जो है वो गिर जाएगा. ब्लड कैल्शियम लेवल फॉल्स, इट लीड्स टू टेटनी. टेटनी कंडीशन है विच इट्स अ फंक्शनिंग ऑफ मसल्स. क्या होएगा, जब हमारा ब्लड के अंदर जो है वो कैल्शियम लेवल इतना ज़्यादा कम हो जाएगा तो फिर हमारे मसल्स भी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे, नर्व्स भी जो है वो नर्व इम्पल्सेस भी प्रॉपर कंडक्ट नहीं होंगी. तो ये इफ़ेक्ट करता है, डिक्रीज़ ऑफ कैल्शियम लेवल्स जो है ना हमारे प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स को भी इफेक्ट करता है, जो कि कंडीशन है टेटनी. टेटनी बेसिकली क्या है, शार्प फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट एंड एंकल जॉइंट्स, मसल ट्विचिंग, क्रैम्प्स एंड कन्वर्जन्स. फ्लेक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ समथिंग, बेंडिंग ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स. जॉइंट दो पार्ट्स के दरमियान जब एंगल हम बड़ा या कम करते हैं, जैसे कि हम अपनी एल्बो को बेंड करते हैं ना, तो वो फ्लेक्शन ऑफ एल्बो है. अपने नी को बेंड करते हैं जॉइंट के ऊपर, तो वो फ्लेक्शन ऑफ हमारा नी है. ठीक है, इसके अलावा जो है वो फिंगर्स को अपनी ऐसे करके करते हैं. हमारी एंकल का भी उसको हम यूँ करके, जो हमारा रिस्ट का जो एंकल जोड़ है उसको भी हम इस तरह करते हैं. तो वो फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट और मसल ट्विचिंग, यानी कि मसल जो है वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं. इनवॉलेंट्री जो है वो, यानी कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शंस होने लग जाती हैं. तो ये कन्वर्जन्स और क्रैम्प्स वगैरह ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं कि मसल की जो मसल्स जो है वो खुद से इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है और जल्दी जल्दी तेज़ तेज़, और वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती. ठीक है ना. तो ये टेटनी की कंडीशन है. और ये क्यों होती है? इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज इन कैल्शियम लेवल्स विच मेक द नर्व्स एंड मसल्स मोर एक्साइटेबल. ठीक है जी. अब नर्व्स और मसल्स जो है वो क्यों इतने ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं? क्योंकि कैल्शियम लेवल जो है हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. तो कैल्शियम लेवल का नॉर्मल होना हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है, और उसमें पैराथॉर्मोन और कैल्सीटोनिन का बहुत बड़ा रोल है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पैराथायराइड ग्लैंड. So hope you have understood. Keep watching my video and do subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.